संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। यह है उद्देशिका। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना की प्रमुख बातें। प्रस्तावना की प्रमुख बातें। संविधान की कुंजी। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, कानूनी भाग नहीं। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर इसका भाग नहीं है। संविधान की शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियाँ, संविधान के अधीन जो जितनी भी शक्तियाँ हैं उनका केंद्र बिंदु भारत के लोग है, भारत की जनता है। प्रस्तावना में लिखित शब्द जैसे हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। ये लिखा हुआ भारत के लोगों की संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। भारत की जनता संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत है। संविधान जनता की सहमति का मूल ढांचा है। सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग सरकार करेगी। न्याय व्यवस्था संविधान की रक्षा एवं व्याख्या करेगी। न्यायालय में परिवर्तनीय। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी सरकार का कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। बेरूबाड़ी वाद 1960 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया था उसमें कहा गया, बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। अर्थात जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होगी, समझ से बाहर होगी, वहां पर प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। प्रस्तावना की भूमिका। ये जो निर्णय आया था सर्वोच्च न्यायालय का, प्रस्तावना की व्याख्यात्मक भूमिका को रेखांकित करता है, विशेषकर जब संवैधानिक प्रावधानों की स्पष्टता में कमी हो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। मूल ढांचे का सिद्धांत। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आया था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। इसमें कहा गया, न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती वाद में इसे संविधान का अंग माना गया है।
जो बेरुबाड़ीवाद था 1960 का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अंग नहीं माना प्रस्तावना को, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था, उसमें संविधान का अंग माना प्रस्तावना को। संशोधन की शक्ति, चूंकि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है, वे शर्त कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो। अर्थात विधायिका संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संसद और मूल ढांचा, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण हो। अर्थात संविधान के मूल ढांचे को कमज़ोर नहीं कर सकती, मतलब उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, उसको मजबूत करने के लिए पॉजिटिव संशोधन कर सकती है संसद। प्रस्तावना के प्रमुख तत्व, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना का उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, मतलब थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला भी है। लिखित संविधान की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। संविधान का प्राधिकार और प्रभाव, भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वे संवैधानिक दस्तावेज जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, उसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उसके द्वारा ही काफ़ी चीज़ें ली गई है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया।